हद से ज्यादा दिखावा करने वाले नेता इरफान अंसारी के विषय में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संथाल परगना के सबसे दिखावटी करने वाले, हद से ज्यादा दिखावा करने वाले नेता इरफान अंसारी के विषय में। वही इरफान अंसारी जो अभी वर्तमान में झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है और जामताड़ा के विधायक है। आगे हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे आखिर क्या वो दिखावा करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें, और आप इरफान अंसारी को किस नजरिए से देखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दिए। इरफान अंसारी पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, यानी कि जो कि गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी जी के बेटे हैं, जो जामताड़ा के विधायक है और झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। मैंने शुरू में ये कहा कि संथाल परगना में सबसे ज्यादा दिखावटी करने वाला, हद से ज्यादा दिखावटी करने वाला नेता इरफान अंसारी के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो संथाल परगना में दो नेता जो कि हद से ज्यादा दिखावा करते हैं, एक जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी और बगल के सारठ के जो पूर्व विधायक, जो भाजपा से विधायक रहे और उससे पहले वो जेबीएम से विधायक रहे, रणधीर कुमार सिंह। ये दोनों नेता इतना दिखावटी करते हैं, इतना हद से ज्यादा दिखावा करते हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। आगे हम बताएंगे आखिर ये लोग क्या दिखावटी करते हैं, क्या हद से ज्यादा ये लोग दिखावा करते हैं, क्या ओवर एक्ट करते हैं। सभी बात जो है कि मैं आप लोग को विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं आज रणधीर सिंह के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि रणधीर सिंह वैसे भी तो बेचारा हारा हुआ विधायक है, उनके बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है। सिर्फ बात करेंगे मैं आज जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी पर, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है। इससे पहले जब वे 2019 का चुनाव जीता था, मंत्री पद नहीं दिए जाने से लगातार वे जो है कि सरकार पर अपनी जो है कि भड़ास वो निकालने की लगातार कोशिश कर रहे थे। यूं कहें कि वे एक तरह से अंदर अंदर नाराज चल रहे थे। खैर ये अलग बात है, वे विधायक बने, सब किसी की मंत्री बनने की इच्छा होती है और नहीं मिलने के कारण होता भी है, वो अलग बात है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उनके दिखावे के विषय में कि वे कितना दिखावा करते हैं, हद से ज्यादा दिखावा करते हैं, ओवर एक्ट करते हैं, ओवर एक्टिंग। और इस बात को आज सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सत्ता पक्ष के नेता डॉक्टर तनुज खत्री, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, डॉक्टर तनुज खत्री भी उसे कहा है कि आप चिरकुटई ज्यादा करते हैं। और वाकई इरफान अंसारी चिरकुटई ज्यादा करते हैं। जहां तक मैं इरफान अंसारी को करीब से देखा हूं, मैं अपने विषय में पहले बात कर लेता हूं, उसके बाद फिर तमाम बिंदुओं पर बात करें। वैसे इनके विषय में अगर बड़बोलेपन की अगर बात करें, इनके दिखावेपन की अगर बात करें, तो वैसे हमको लगता है कि कई दिन बीत जाएंगे, लेकिन उतना लंबा वीडियो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। कुछ एक बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसके लिए आज जो बातें मैं ये आप लोगों के समक्ष बता रहा हूं, ये बातें जो है कि राष्ट्र संवाद के संपादकीय में भी छपा है और राष्ट्र संवाद के फ्रंट पेज में भी छपा है, इरफान अंसारी के वो दिखावा के विषय में। इरफान अंसारी जब घर से निकलते हैं, वो उनका खलासी मोहल्ला, शायद खलासी मोहल्ला गांव का नाम है, देवघर जिला में, सार्क विधानसभा में। मुझे याद है मैं एक बार गया था, तो घर से निकला वो, तो इतना तामझाम के साथ निकला, एकदम घर से जो है कि वह सायरन बजा कर निकला। हमको आश्चर्य लग रही है, भाई क्या हो रहा है इधर। ऐसे निकल रहे मानो जैसे लग रहा है वो लोगों को दिखा रहे, देखो मैं मंत्री बन गया हूं। ऐसा करते हैं इरफान अंसारी। और इससे भी हद कर दिया, उनके आवास पर एक दिन हम गए थे, तो आवास पर मैंने क्या देखा कि जब जनता उनसे मिलने आती है तो गार्ड द्वारा उन्हें रोका जाता है, और गार्ड फिर जाने के परमिशन देते हैं, तब जनता उनसे मिल पाती है। आश्चर्य है भाई, आपको जनता ने विधायक बनाया, जिसके बदौलत आज मंत्री बने, और उनको गार्ड से परमिशन लेना पड़े, ये तो आश्चर्य बात है। कहीं दूसरे जगह से आए अलग बात है, चलिए मंत्री है, लेकिन आपके जनता के साथ अगर इतना कड़ाई से अगर आप नियम कानून सख्ती से लागू करवाइएगा,
तो आप सोचिए आने वाले 5 साल के बाद आपको जनता किस नज़र से देखेंगे। इरफान अंसारी जी, मैं अपने भलाई के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो भी बात कह रहा हूँ आपकी भलाई के लिए ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अहंकार, घमंड, दिखावा ये सब ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, कुछ एक दिन तक चलता है। आइए ना, सीखिए, सत्ता पक्ष के ही विधायक हैं, आप ही के जिला में ही है, नाला विधानसभा में, जो कि झारखंड के अभी वर्तमान में आदर्श विधानसभा अध्यक्ष है। इससे पहले भी वो विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे और आदर्श के रूप में रहे। लोग उन्हें आदर्श मानते हैं। क्यों मानते हैं जानते हैं? क्योंकि उनमें तामझाम, दिखावटी, बड़बोलापन, उनमें वह सब नहीं है। वो वैसा कुछ बात नहीं बोलते हैं जिन बात को फेंका जाए, और आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिस बात का वैल्यू भी नहीं होता है। आप एक अच्छे ओहदे में हैं, एक मंत्री है, ऐसी बात बोलिए जिस बात का वैल्यू हो। और आप कुछ भी बोल देते हैं, बात का वैल्यू हो या ना हो, आप कुछ भी बोल देते हैं, एकदम बचकाना हरकत जैसे काम करते हैं। मैंने एक दिन विधानसभा का लाइव देख रहा था वीडियो, आश्चर्य लगा। विधानसभा में उनसे जब सवाल किया पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव जी, उनका सवाल सीधा साधा था कि गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज का बिल्डिंग बनाया गया है, ये नर्सिंग कॉलेज कब संचालन होगा और ये कब बना है? तो सीधे साधे तौर पर आपको कह देना चाहिए था कि ये फला तारीख से चालू हो जाएगा, और अगर आप सक्षम नहीं है फला तारीख से चालू करवाने में तो आप बोल दीजिए कि मैं इसको दिखवा लूंगा, क्या मैटर है, नहीं मैटर है। और अगर आपको जानकारी है कि ये नर्सिंग कॉलेज फला तारीख को बना था, इसका बिल्डिंग, तो आप बताइए। और अगर जानकारी नहीं है तो आप बोलिए कि मैं जानकारी जुटा करके सदन के समक्ष रख दूंगा। लेकिन आप तो हद कर दिए। आप बोलने के बजाय आप तो सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में रहते हैं। आप क्या कहें कि मैं गोड्डा वासियों को इसका सौगात दूंगा, गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज बनवा दूंगा। और तो और आप इससे भी हद कर दिए, एक अनुभवी नेता जो 5 बार के विधायक है, जिनका एक कद है, जिनको लोग जानते हैं, जिनके बात को लोग गहराई तक सुनते हैं, प्रदीप यादव जी को आपने यह तक कह दिया कि आप 5 बार के विधायक है, अगर नहीं बन पाया है तो मैं बना दूंगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप उनको कटाक्ष करना चाह रहे हैं? आप उनका मजाक उड़ाना चाह रहे हैं कि 5 बार के विधायक है, आपके कार्यकाल में नहीं बना तो हम बना देंगे? आपको जरा सोचना चाहिए, आप जिस पार्टी से विधायक बने हैं उसी पार्टी के वो विधायक है। आप सत्ता पक्ष में मंत्री है और सत्ता पक्ष की वो विधायक है। आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव जीता है। तो आपको सोचना चाहिए, सब बचकाना हरकत सदन में नहीं करना चाहिए। पूरा झारखंड वासी देख रहा है, क्या कहेंगे लोग आपको। इसी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि ये जवाब देने के बजाय कटाक्ष करना ठीक नहीं है, और आप तब भी हद कर दिए। आप सुदीव्य कुमार सोनू जी को कह दिए कि फुदकते हैं। ये कैसी भाषा है? सदन में अगर आप इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे, आप भी मंत्री हैं, वो भी मंत्री है, ये सब सोचने वाली बात है। बड़ों को सम्मान देना सीखिए। कुछ भी आया मन में और बोल दिया, ये सब जगह नहीं चलता है। ये अपने घर में ही तक ठीक है, घर के लोग नहीं मानते हैं तो बाहर के लोग क्या मानेंगे? और आप एक जिम्मेदार पद में हैं, तो क्या आपको सदन में सवाल का जवाब देना आता नहीं है, या फिर जानबूझ के आप ऐसे ही करते हैं? क्योंकि एक दिन डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो भी सवाल पूछ रहे थे जिसका आप सीधा साधा उत्तर नहीं दे पा रहे थे। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना जो है कि मोर्चा वो संभाल लिए। तो इरफान अंसारी पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इरफान अंसारी को खुद पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। पार्टी लगाम लगाए ये तो अलग बात है, लेकिन इरफान अंसारी को खुद पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। बगल के ही विधायक है और झारखंड में आदर्श विधानसभा अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित है रविंद्रनाथ महतो सर से सीखिए, उनके जीवन शैली को अपनाइए, उनके कार्य शैली को अपनाइए। वह ऐसे एक विधायक है जो ना तो दिखावा करते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय संवाद के कार्यक्रम में वर्ष 2020 में जमशेदपुर गए थे हम लोग, सीधा सिंपल गए, किसी प्रकार का कोई तामझाम नहीं, ना किसी प्रकार का कोई सायरन बजा करके गए। और आप घर से निकलते हैं तो सायरन बजा कर निकलते हैं, आश्चर्य है, हद है यार।
इसलिए इरफान साहब, दिखावा से काम नहीं चलता है। जनता के साथ ज्यादा दिन तक जुड़े नहीं रह पाइएगा अगर दिखावा कीजिएगा। रविंद्रनाथ महतो सर से सीखिए, उनका जीवन शैली, वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, सीधा साधा रहते हैं, फील्ड में निकलते हैं बगैर तामझाम का निकलते हैं, दूसरे राज्य भी जाते हैं, दूसरे राष्ट्र भी जाते हैं, तो बगैर तामझाम का जाते हैं। लेकिन आप तो घर से निकलते हैं तो सायरन बजाते हैं। मुझे आश्चर्य लगा, बहुत दिनों से ये बातें मेरे दिल के अंदर फूट रहा था और कोई भी बात मेरे दिल में रहता नहीं है, इसलिए हमको लगा कि ये सब बातें बोल देना ही बेहतर है। इसलिए मंत्री महोदय, आप अपने आप में कंट्रोल लाइए, आप दिखावापन को छोड़िए, बड़बोलेपन को छोड़िए, ऐसा कोई बात नहीं बोलिए कि जो समाज में फेंका जाए। ऐसी बात बोलिए जिसका वेट हो, वजन हो, जिसका समाज में एक प्रभाव पड़े। बात 100 बोलने से बेहतर एक ही बात बोलिए, लेकिन उस बात का वैल्यू हो। ज्यादा बात बोल के कोई फायदा नहीं। तो इरफान साहब, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, आप स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सर की जीवन शैली को अपनाएं। आपके बगल के ही विधायक है, ज्यादा दूर नहीं है। नाला और जामताड़ा एक ही जिला में, जामताड़ा विधानसभा भी जामताड़ा में है और नाला विधानसभा भी जामताड़ा में ही है। तो आप उनके जीवन शैली को अपनाइए, वो किस तरह से रहते हैं, उनके आवाज जब जनता मिलने जाती है तो कैसे उनके साथ मिलती है, एकदम बिल्कुल जैसे लगेगा भाई भाई। कोई बोलेगा रविदा केमोना छो, कोई बोलेगा रवि अंकल कैसे हैं, कोई बोलेगा, आश्चर्य लगता है उनके जीवन शैली को देख के, हम आश्चर्य हो जाते हैं कि इतना आदर्श महान आदमी आज के डेट में भी है। तो आप अगर उतना भी नहीं बन पाइएगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी उनके जीवन शैली को अपनाइए, आगे भविष्य में आपके ही फायदा होगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी राय जरूर दीजिए। क्या मैं इन सभी बातों को आप लोगों के समक्ष रखना सही कहा या गलत कहा? हाँ, और एक बात याद आएगा, और एक हद कर दिया आपने। आपसे एक दिन मीडिया सवाल कर रहे थे और पूछ रहे थे, जो कि जमशेदपुर पूर्वी की विधायिका है पूर्णिमा दास साहू के विषय में, तो आपने तो हद कर दिया। पूर्णिमा दास साहू कौन है? गजब बात है। ठीक है, वो विपक्ष में है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मतभेद होना जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे कह दिए कि कौन है वो? आश्चर्य है। एक मुख्यमंत्री के बहू, जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, जो भारत में यूं कहें कि भारत में बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी की पुत्र वधू है, उड़ीसा के राज्यपाल रहे उनके ससुर जी रघुवर दास जी, और अभी वर्तमान में जमशेदपुर पूर्वी की वो विधायिका है। आपने तो गजब कर दिया। वैसे एक ट्रेंड चला है, ये हाई प्रोफाइल लोग ही हाई प्रोफाइल को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। बीते दिन वही भाजपा विधायक सीपी सिंह भी मंत्री चमरा लिंडा को पहचानने से इनकार कर दिया था। हालांकि आज मैं सीपी सिंह पर भी बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ और सिर्फ आप पर ही बात करूंगा। इरफान साहब, हद है। राजनीतिक मतभेद होना ठीक बात है, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद होना बहुत ही गलत बात है। तो दोस्तों, इन तमाम विषयों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।